हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। जिस पर हिमांशी विप्लव को देखते हुए वो तो गाना याद हो जाता है, डांस स्टेप बनता नहीं है मुझसे। हिमांशी की बात सुनकर विप्लव उसे देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ। इतना कहकर विप्लव हिमांशी को अपने साथ लेकर डांस स्टेज पर आ जाता है और सुधांशु की तरफ देख उसे सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए सॉन्ग प्ले कर देता है और शोभित अदिति भी आ जाते हैं। विप्लव म्यूजिक के प्ले होते ही हिमांशी को गोल घुमाकर अपनी तरफ लाते हुए बोला, इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। होश शोभित अदिति के दोनों हाथों को पकड़कर उसे गोल घुमाते हुए बोला, मिटा दे ये बना दे, मैंने तुझको चुना है। हो सॉन्ग के रिलिक्स को पकड़ते हुए विप्लव और शोभित अदिति और हिमांशी की तरफ देखते हुए उनके साथ डांस करते करते हुए बोले, तेरे सारे रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। हो इश्क नहीं करना आप नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। हो विप्लव हिमांशी के हाथ को पकड़कर उसके साथ स्टेप बाय स्टेप मिला और इशारा करते उसे सीखने लगता है और हिमांशी विप्लव को देखने लगती। ओ मैं ताज चलाए तेरी, ओ तेरा चलाया है जोर तेरा होया मैं यार वे भुलाया ये संसार। वही शोभित और अदिति उन लोगों को डांस करता हुआ देख सेम स्टेप फॉलो करते चलाया तेरी ओर तेरा चलाया है जोर तेरा होया मैं यार वे भुलाया ये संसार वे। विप्लव हिमांशी को गोल गोल घुमाते हुए शोभित और अदिति की तरफ देखकर उन्हें रिलैक्स की तरफ इशारा कर देता है। जग तेरे लिए छोड़िया तेरे दिल तेरे संग जोड़िया, अब तेरा मैं तो हो गया पाके तुझे मैं खो गया। जंग तेरे लिए छोड़िया दिल में तेरे संग जोड़िया, अब तेरा मैं हो गया पाके तुझे मैं खो गया। हाँ, हिमांशी विप्लव की मुस्कान को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ हो हंसा दे ये रुला दे, मैंने तुझको चुना है। ओ हो। विप्लव हिमांशी के गाल पर हाथ रखने पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और अदिति की तरफ देखकर कहता है, देखो पागल कितना अच्छा स्टेप कर रही है, चलो तू भी करो। अदिति विप्लव के बात पर शोभित की तरफ देखते हुए बोली, दुनिया कहती है इश्क भूल है, बेफजूल है, हमको तो दिल से कबूल है। ओ हो तुझ में दिखता रब का नूर है, एक सुरूर है, तू है अपना ये गुरूर है। ओ हो। हिमांशी विप्लव के बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, वे मैं तो चालिया तेरी ओर तेरा चलिया, जोर तेरी होई मैं यार वे भूल गया ये संसार वे चालिया तेरी ओर तेरा चालिया है, जोर तेरी होई मैं यार वे भूल गया ये संसार वे। शोभित अदिति के गोल गोल घुमाते अपनी बाहों में उठाकर बोला, तो इसके एक ख्वाब सा है, कहती है मैं तो चालिया तेरी ओर तेरा चलिया है, जोर तेरी होई मैं यार वे भूल गया ये संसार वे चालिया तेरी ओर तेरा चलिया है, जोर तेरी होई मैं यार वे भूल गया ये संसार वे। शोभित अदिति को गोल गोल घुमाते अपनी बाहों में उठाकर, तो इश्क एक ख्वाब सा है मेरा, अब बेहिसाब सा है, तेरे लब चूम लूँ मैं उर्दू के किताब सा है। अदिति नीचे आते हुए शोभित के गाल पर हाथ रखकर बोली, इश्क एक ख्वाब सा है मेरा, बेहिसाब सा है, तेरे लब चूम लूँ मैं उर्दू किताब सा है। शोभित अदिति के बात पर मुस्कुराते उसके साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करने लगता है। जग तेरे लिए छोड़िया। विप्लव और हिमांशु अभी भी एक दूसरे के हाथ को पकड़कर खड़े हुए। हिमांशु लगातार विप्लव की तरफ देख रही थी, जो विप्लव हिमांशु की तरफ देखकर उसे हाथ को छोड़कर रिया के पास आकर बोला, मोटी तू डांस क्यों नहीं कर रही थी? विप्लव की बात पर रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विप्लव रिया की बात पर उसे कुर्सी पर बैठाते हुए अनमोल से बोला, आपकी गर्लफ्रेंड को चक्कर आ रहा है, आपको उसके लिए नींबू पानी लाकर देना चाहिए और आप होकर उसके हाथ को पकड़कर खड़े हो। अनमोल विप्लव की बात सुनकर बोला, मैंने अभी उसे मैंगो जूस दिया था, तुझसे ज़्यादा फिक्र है मुझे। विप्लव अनमोल को जीभ दिखाता और दीप की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलती है ना आपकी, चलो थोड़े पैर चलाओ। दीप विप्लव की बात पर कंफ्यूज होते हुए, मैंने क्या किया, मुझे क्यों बोल रहे हो? विप्लव स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बोला, सबके डांस देखकर बड़े ताली बजा रहे हो ना, अब आपकी बारी है, चलो। दीप कुछ कहता उससे पहले ज्योति दीप के पास आकर बोली, दीप क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? दीप बड़ी बड़ी आंखों से ज्योति की तरफ देखते हुए बोला, क्या? ज्योति दीप के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए ना। दीप चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है। विप्लव उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्या केमिस्ट्री है यार आप लोगों की। दीप विप्लव की बात सुनो से मुस्कुराते हुए बोला, नज़र लगाना बंद करो और जाकर गाना प्ले करो। विप्लव सिर घुमाकर सुधांशु की तरफ देख कर बोला, सिद्धू जो भी गाना अच्छा लगे प्ले कर देना, जनाब तो सभी सॉन्ग्स में रोमांटिक लगेंगे। दीप विप्लव के बाद पर उसे घूर कर देखता है और विप्लव आरती के पास आकर कहता है, आरती। आरती तुरंत खड़ी होकर बोली, मुझे डांस करना है, मैंने तो स्टेप भी सोच लिया है। वहाँ बैठा राघव आरती के बात पर बोला, तुम किसके साथ डांस करोगी?
चार्ली जो कि लीजा को देखे जा रहा था उसे जलाने के इंटेंशन में राघव से बोला, मेरे साथ डांस करेगी? राघव तुरंत खड़ा होकर आरती के हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुम जैसे सिंगल आदमी को अपनी बीवी के साथ डांस करने नहीं दूंगा। आरती राघव के बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, आप तो डांस करोगे नहीं और किसी और के साथ करना चाहती हूँ तो उसे भी मना कर रहे हो। राघव आरती की बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ कर लूँगा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नाचने नहीं दूंगा। राघव की बात पर विप्लव मुंह बनाते हुए, कितने बड़े जल कुकरे हो यार, चलो स्टेज रेडी करो और गाना प्ले करो। विप्लव राघव की बात पर बोला, पहले वाले रिलिक्स में इन दोनों को जाने दो, उसके बाद सेकेंड जो आएगा उसमें हम जाएंगे। विप्लव राघव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जैसे नाचना है नाचो, हमें तो डांस देखने से मतलब है। विप्लव की बात पर राघव अपना सिर हिला देता है और आरती की तरफ देखते हुए कहता है, खुद तो डांस स्टेप सोच लिया है और मेरा क्या। आरती राघव के बात पर मुंह बना लेती है। वही दीप ज्योति को लेकर डांस स्टेज पर आ जाता है और म्यूजिक को सुनते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है और ज्योति की तरफ देखते हुए कहता है, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। सेकेंड रिलीज आते ही राघव आरती को कमर से पकड़कर आधा गले लगाते हुए उसके साथ डांस करते हुए बोला, तू जाने ना जाने तो चाहत मेरी कितनी बेताब है, तू जाने ना तू चाहता मेरी कितनी बेताब हो, जो बरसों मेरी पलकों में था तू वहीं ख्वाब है, हर घड़ी तेरी यादों में वादों में इरादों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। ये दिल ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका, ये बातें दिल तो ना कह सका। रुद्रा फलक की तरफ देखता है जो कि ब्लश करते हुए उन लोगों के डांस को देख रही, जिसे देखकर रुद्र फलक के हाथ को पकड़कर उसे भी स्टेज पर ले आता है। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, एक दिन तेरी राहों बाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। ये दिल तो ना कहे ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सके कहे ये दिल बातें, दिल तो ना कह सका। उन तीनों के डांस परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। दीपांजलि एक्साइटमेंट में ताली बजाते हुए शिवांश से बोली, शिवा मेरे डैड और मम्मा कितना अच्छा डांस करते हैं। शिवांश दीपांजलि की बात पर अपना सिर हिलाते बोला, हाँ दीपा बहुत अच्छा डांस करते हैं। वैदिक उन लोगों की बात पर बोला, आज रात को सब मेरे कमरे में रहना, हम लोग वीडियो गेम खेलेंगे। शिवांश पहले ही बात सुनकर बोला, क्या तुम्हें होमवर्क नहीं मिले थे? दीपांजलि शिवांश की बात सुनकर बोला, हम यहाँ पर घूमने आए तो हम होमवर्क का नाम क्यों ले रहे हो शिव? शिवांश उठकर खड़ा होते हुए दीपांजलि से बोला, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवांश हवेली के अंदर की तरफ चला जाता है। दीपांजलि छोटा सा मुँह बनाकर जाते हुए शिवांश को देखने के बाद वैदिक से बोली, वो चुप सा है ना? वैदिक दीपांजलि की बात पर बोला, हाँ क्योंकि उसे पढ़ाई का प्रेशर, इसलिए तुम बुरा मत मानो। दीपांजलि वैदिक की बात पर अपना सिर हिला देती है। इधर हवेली के अंदर मृत्युंजय का हरा कुर्ता बंद दरवाजे के पास गिरा हुआ था और महक की साड़ी भी उसी के साथ पड़ी हुई थी। मृत्युंजय, आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं चलता है क्या? महक ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के माथे पर और होठों पर चूमते हुए बोला, जब किसी के पास इतनी खूबसूरत बीवी हो तो उसे रोमांस के अलावा कुछ दूसरा भी सोचना चाहिए क्या? महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपके आगे कुछ कहना है बिल्कुल उस भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मृत्युंजय महक की बात पर बिस्तर पर ठीक से बैठते हुए बोला, अब तुम ठीक लग रही हो तो क्या हम कंटिन्यू करें? मैं 2 मिनट में तुम्हारा मूड बना दूंगा। महक मृत्युंजय की बात सुनकर कुछ कहते उससे पहले ही बाहर से कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, जब कुछ न होना हो तो उसे रोकने के लिए पूरी कायनात एकजुट हो जाती है। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देती है, जिस पर मृत्युंजय उसे घूर कर कहता है,
गला दबा दूंगा तुम्हारा। मुस्कुराया मत करो, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो। इतना खाकर मृत्युंजय जाकर कपड़े उठाते हुए लॉन्ड्री बैग में डाल देता है और सिर घुमाकर महक की तरफ देखता है, जो कि ऑलरेडी बाथरूम की तरफ चली गई थी। मृत्युंजय उसे गायब देखकर खुद से बोला, मैं कुछ नया पोजीशन सोचूंगा और इस बार बिना क्लाइमैक्स तक पहुँचे रखूंगा ही नहीं। इतना सोचते हुए मृत्युंजय दरवाज़ा खोलता है तो सामने सुधांशु अव्यक्त को पकड़ खड़ा हुआ था। सुधांशु को देखकर मृत्युंजय बोला, बस मुझे यही सोचना था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 शनि हैं, एक तुम और एक वैशाली। दोनों में से कौन आकर टपका है मेरे रोमांस के बीच में। सुधांशु मृत्युंजय के कटाक्ष पर अव्यक्त को उसकी गोद में देते हुए बोला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के रोमांस में कबाब में हड्डी बनने का। वो तो मेरा भांजा रो रहा था इसलिए देने आ गया। मृत्युंजय अव्यक्त को पकड़ते हुए बोला, और एक कबाब में हड्डी तो मैंने खुद बनाई है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। आपने पैदा किया है तो आप अपने औलाद कोसो, मुझे क्यों कोस रहे हो। सुधांशु ने मृत्युंजय के बात पर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है। मैं तुमसे बहस करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है आग उगलने वाले जुबान के इंसान से बात करने में मुझे दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। सुधांशु ने वहाँ से जाते हुए कहा, जिसे देखकर मृत्युंजय धीरे से बोला, तुम्हें तो आज देख लूँगा बेटा। बैचलर पार्टी की तैयारियां चल रही थी। गार्डन काफ़ी बड़ा था, इसलिए एक तरफ लड़कियों के लिए अलग इंतजाम किया गया था और एक तरफ आदमियों के जश्न के लिए अलग तैयारी की गई थी। इधर हवेली के अंदर गलियारे में चिराग फुल स्लीव कैजुअल टी शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहने बैठा था और उसके कान में ईयरबड्स लगे थे। उसके कान में एक लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो बिना किसी भाव के गार्डन के तैयारियों को देख रहा था। जब दूसरी तरफ से वह बड़ी ही धीमी उस लड़की की आवाज़ आती है, सर प्रथा, डोंट फकिंग केयर व्हाट यू डू, तुम बस चुपचाप अपने स्टडी पर फोकस करो। चिराग ने सख्त आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर दूसरी तरफ से प्रथा धीमी आवाज़ में बोली, आई हैव ज्वाइंड द ड्रामा क्लब एट यूनिवर्सिटी। वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए थक गई, इसलिए आज पढ़ाई नहीं की। क्या कर सकता हूँ? चिराग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिस पर प्रथा भी अपने दांत पीसते हुए बोली, आई एम ए नॉट वीक वुमन। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर पर चढ़ोगे। चिराग प्रथा की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, फाइन देन सी यू टुमारो। चिराग की बात सुन प्रथा हकलाते हुए बोली, क्यों नहीं, क्यों होता है प्रथा, एंड तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी है ना, देन लेट्स सी टुगेदर। तुम मेरे कितनी रिस्पेक्ट करती हो? चिराग ने सीधा सा जवाब दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।